हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी का मॉडल पेपर कक्षा 12 के लिए समझाऊंगा। यदि आप पूरा मॉडल पेपर ध्यानपूर्वक समझते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये 100 अंकों का होगा। ठीक है। पहले के 10 प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी होंगे। उसमें कुछ गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, खंड काव्य और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और जो भी होंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम सारी आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है कि सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो है नासकेतोपाख्यान। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है कि छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है, कौन सी है? विचार विमर्श। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक कौन है? ये सदाशिवलाल। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पहले के। ठीक है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? यानी ब्राह्मण जो पत्रिका जारी की गई उसके इसके द्वारा की गई, ये प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा की गई। कामायनी महाकाव्य के रचयिता आप अच्छे से जानते हो, कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके बाद लोकायतन के कवि कौन है? इसके हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद और लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, मैं पूरा पेपर समझाऊंगा। मन लगा कर आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, संसद से सड़क तक की किसकी रचना है? ये धूमिल जी की रचना है। उसके बाद छायावाद के कवि कौन है? तो छायावाद के कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचनाकार कौन है? ये भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद से एक न एक प्रश्न जरूर आता है, एक आ जाए दो भी आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, जो तीसरा प्रश्न होगा वो आपका होगा गद्यांश से। तो आपने आपके सिलेबस में जितने भी पार्ट होंगे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन्हीं को याद कर लीजिए, उनके लेखक याद कर लीजिए और उन्हीं से मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, शत वर्षों से भूमि के लिए राष्ट्रीय जनन दातम्य प्राप्त किया है। ये किस पार्ट से लिया गया है? तो क्या क्या इसमें प्रश्न पूछेंगे? देखिए, पहले ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। और इसमें प्रश्न देखिए किस तरह का था, जन का प्रवाह किस तरह होता है, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन की है इसकी व्याख्या करनी है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, घाटों का निर्माण कहाँ से क्या स्पष्ट कीजिए। इसको आप पढ़ लीजिए और इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसी तरह ये अगला है, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? अशोक के फूल के नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी आपका 10 नंबर का होगा। इसमें भी आपको एक पद्यांश दिए होंगे, उनके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला है, कृपा निधान सुजन समूह है की गति जानी दियो, शीश पर ठाम वाम करके मनमानी, सुचित एचित अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट है मुकुट सगन बन सिमिट समानी। ये किस पाठ से लिया गया? ये गंगा अवतरण से लिया गया। ये रत्नाकर इसके लेखक है। ठीक है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, गंगावतर का चित्र किस प्रकार किया जाता है, प्रस्तुत गद्यांश किस छंद का प्रयोग हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इनको प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों ये जो पद्यांश है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का है, श्रद्धा मनु से लिया गया। नील प्रधान बीच सुकुमार खुल खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के बीच बीच जब गिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता उच्छलधाम। बड़ी सुंदर रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। अब इसमें भी वही चीज आती है बार बार, शीर्षक क्या है और लेखक का नाम क्या है। ठीक है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन सा अलंकार है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आप इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए और जो भी आपके पास क्या कहते हैं मॉडल पेपर हो, जिसका भी हो, ठीक है, उससे याद करते जाएं। वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए पांचवा सवाल है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में तीनों ही आप याद कर लीजिए, यहाँ से एक न एक आपको मिल जाएगा। ठीक है। पांचवा का खा देखिए, ये 5 नंबर का गद्य से आएगा और 5 नंबर का पद्य से आएगा जीवन परिचय। इसमें जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अयोध्या सिंह हरिओद है और महादेवी परमा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक मिल जाएगा आपको। ये 4 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, पेपर में यहीं से मिल जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं याद करना। आगे आ जाओ कहानी। तो कहानी कौन कौन सी? एक तो आपकी पंचलाइट कहानी है, कर्मनाशा की हार है और बहादुर है। ये 3 कहानियां हैं, तीनों को याद कर लीजिए आप, किस कहानी में क्या क्या है और इसके नायक क्या है, उनके नायक के चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। ठीक है। पंचलाइट में कौन कौन नायक है और कर्मनाशा की हार में कौन नायक है, उनका चित्र याद कर लीजिए। इन तीनों में से आपको एक पेपर मिल जाएगा, क्या पता तीनों मिल जाए, आपको एक ही तो लिखना है, कोई सा भी लिख देंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, समझ गए।
बहुत बढ़िया। आगे 7वां प्रश्न है वो आपका खंड काव्य से, ये 5 नंबर का आएगा। तो ये खंड काव्य कौन कौन से आते हैं? मुक्ति बोध है, सत्य की जीत है, उसके बाद रस्मरति है, आलोक व्रत है, त्यागपति है और श्रवण कुमार है। आपके जिले में जोन सा भी खंड काव्य चलता हो, देखिए हर एक जिले में अलग अलग चलता है। जैसे मैं मैनपुरी की बात करूँ तो मैनपुरी हमारे यहाँ चलता है आलोक व्रत, ठीक है। आपके जिले में कौन सा चलता है? आप अपने क्या कहते हैं जो मॉडल पेपर आपने लिखा राजीव का या जिसका भी हो उसमें देख लेना, ठीक है। आपको लिखा होगा कि किस कौन से जिले में कौन सा चलता है। तो हमारे यहाँ मैनपुरी में, तो मैनपुरी वाले जितने भी छात्र हैं वो आलोक व्रत को तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर आता है आपका 8वां। अब खंड कहा आता है 8वां संस्कृत से शुरू होता है। तो संस्कृत में कौन कौन से पाठ हैं उनको देख लीजिए। अब देखिए कि याज्ञवल्क्य वाले सब पाठ से लिया गया है, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ से, ठीक है। ये महामना मदन मोहन मालवीय वाले पाठ से लिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद करना सीख लीजिए। ये 7 नंबर में आएगा आपका। एक तो पाठ का नाम लिखना है और आपका इसका हिंदी अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको हो जाएंगे। कितने नंबर का? 7 नंबर का। बहुत ईजी है, यदि मन लगा कर आप पढ़ाई करेंगे ना तो कोई भी कुछ भी काम कठिन नहीं है। मन के हारे जीते हैं और मन के हारे हार। यदि मन लगा के आप पढ़ाई करते रहेंगे कुछ भी दुनिया में कठिन नहीं है। आगे देखिए ये भी आपका 7 नंबर में आता है। ये पद्यांश है संस्कृत के, इनको भी हिंदी अनुवाद लिखना है और कौन से पाठ से लिया गया है। तो देखिए भाषा से मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या मधुरम काव्य तस्माद सुभाषितम, ये सुभाष रत्नम नामक पाठ से लिया गया है। और अनुभूत महे दुखम संपूर्ण समया सच अस्माकं धम्य यद दायाद तद विभाज्यताम, ये दूत वाक्यम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद करना सीख लीजिए। 9वां सवाल है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि कहा आसीत, तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे? ये आप देख लीजिए। वित्तेन कस्य आशा नास्ति कीदृशं मित्रं त्याजित वर्जित वा शिक्षाया क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत, यही शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया। या आप जब पाठों को पढ़ेंगे उनके प्रश्न उत्तर याद करेंगे तो ये स्वतः ही आप करना सीख जाएंगे। देखिए मेहनत कीजिए आप, समय कम है और मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, ठीक है। अब आ जाइए क्या कहते हैं व्याकरण से। तो व्याकरण में आप 2-3 रस इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिए, वहीं से आ जाएगा। जैसा श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, इनको याद कर लीजिए, यहीं से मिल जाएगा एक नहीं, ठीक है। उसके बाद अलंकार आ जाओ तो अनुप्रास है, भ्रांतमान है, उत्प्रेक्षा है। जो 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षा में आए उन्हें को याद कर लेंगे, ठीक है। ये 2-2 नंबर में आएंगे। उसके बाद आ जाइए छंद में। तो छंद है हर गीत का है, बरवे है, सोठा है, दोहा है, ठीक है। 2-3 याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं याद करना है। यहीं से भी ईश्वर कृपा होगी और यदि मेहनत करिए आपने तो निश्चित ही फंस जाएगा ऐसे। 10% हो गए यहाँ तक। आगे देख लीजिए। उसके बाद 11% देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध देखिए कौन कौन से आ सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या है, भारतीय कृषक की समस्या है, राष्ट्रभाषा की समस्या, विज्ञान और आधुनिकता, आतंकवाद में भी आ सकता है, नारी सशक्तिकरण पे भी आ सकता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। सबसे जरूरी है राइटिंग। देखिए ये 9 नंबर में आएगा। ये बहुत ईजी होता है, आप कोई प्रश्न छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सभी के सभी लिखने हैं। उसके बाद है 12वां प्रश्न देख लीजिए। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सतधन जन, सतधन जन। उसके बाद गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गेदन अका, गेदन अका। सैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? सैदन अनम, सैनम होगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 13 पे। 12 का खा देख लीजिए। इतने में किसी एक का विग्रह करके समास बताइए। तो प्रतिदिन में अव्यवाह व पीत कमल में कर्मधारय है और नीलकंठ में बहुब्री समास है, ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना आप सीख लीजिए, बार बार 2-4 पत्र लिखना सीख लीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद धात और उसका प्रत्यय लिखना है। तो पठित्वा में त्वा प्रत्यय है दत्त में। उसके बाद पठनी में अनिगर है, एक का लिखना है, ठीक है। इसी तरह इसको कर लीजिए। और ये रेखांकित पदों में किसी एक पद पर विभक्ति का नाम लिखना है, यानी पदेन में कौन सी है, भगवती में कौन सी है और छात्राणाम में कौन सी, ठीक है। इस तरह आप पूरा सॉल्व करना सीख लीजिए। बार बार जब आप रिवाइज करेंगे, बार बार मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपको स्वतः याद हो जाएंगे, बस शर्त आपको मेहनत करनी है थोड़ी। ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।